ना जाने माँ बाप ने हम पर कितने सारे उपकार किए, ना जाने माँ बाप ने हम पर कितने सारे उपकार किए। जब आया बुढ़ापा माँ बाप का, हमने उनको दुत्कार दिए। माँ एक ऐसा शब्द है जिसको हर पल, हर दुख तकलीफ़ में हर इंसान को कोई भी तकलीफ़ आती है वो सबसे पहले उसके लफ्ज़ पे माँ 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 ही निकलता है। बचपन से ही मेरी माँ ने जो चीज़ सिखाया है, आज दुनिया की कोई भी मुसीबत अगर वो सीख के साथ अगर मैं आगे बढ़ूँ, कोई भी मुसीबत मुझे रोक नहीं सकती है, क्योंकि मेरी माँ ने वो सीख दिया है कि दुनिया की किसी मुसीबत का मैं मुकाबला डट के कर सकता हूँ। लोग माँ के साथ जब काम करने जाते थे और धूप लगता था तो माँ से ही बोलते थे अभी धूप लग रहा है, अपना काम नहीं करेंगे और घर पे जाएंगे, चाहे कुछ भी बहाने से, चाहे किसी तरह से खेलने को मिल जाए या बाकी चीज़ों को। तो उसी समय मेरी माँ ने मुझे ये बताया कि बेटा आपके पास जो कुछ भी है, कि अगर आप उतना भी अगर नहीं कर सकते हो, आपके पास अभी थोड़ा सा खेत है, अगर उतना भी आप काम नहीं कर पाते हो तो ऊपर वाला देख रहा है ना, थोड़ा सा दिया और उतना निपटारा नहीं कर पाता है तो और इसको ज़्यादा मिलेगा तो ये कैसे कर पाएगा। तो मेरी माँ मुझे ऐसा सीख बचपन में दी थी और आज मुझे जाकर समझ में आया कि वो सीख पूरे ज़िंदगी के लिए था, केवल वो खेत के काम करने का नहीं था बल्कि ये पूरे ज़िंदगी के लिए था कि आप कोई भी काम हो, चाहे कितना भी मुसीबत हो, चाहे कुछ भी हो, आप अगर डट के सामना करते हैं, आप तकलीफ़ उठाते हैं उस जगह को, तो आप कहीं ना कहीं उससे आगे बढ़ते हैं और उसका फ़ायदा आपको आगे चल के मिलता है। आज भी मुझे याद है जब भी खाने के लिए कोई भी चीज़ पापा लेके आते थे बाज़ार से, जब भी जाते थे बाज़ार से कुछ लेके आते थे तो मेरे भाई बाकी लोग अगर खा लेते थे, मैं अगर बाहर रहता था खेलने के लिए या बाहर भी किधर भी रहता था, तो मेरी माँ मेरे हिस्से का जो खाना था यानी जो भी चीज़ था उसको संभाल के कहीं ना कहीं वो किधर, जो एक पुराने घर में एक बियाला बोलते हैं उसको, जो ईंट का एक ईंट उसमें नहीं रखते हैं तो वो होल बनना रहता है, तो उसमें छिपा के या कहीं ना कहीं छिपा के रखती थी ताकि मैं कभी भी आऊँ तो मैं खा सकूँ। हमारे माँ ने हम लोगों के लिए जितना तकलीफ़ सहा है वो समझ लीजिए उसका भरपाई मैं कभी पूरे ज़िंदगी भी कुछ भी करके नहीं भर सकता। हमारे घर की ही बात नहीं है, किसी के भी घर में ऐसा होता है कि अगर जो यानी फैमिली है, जब बंटवारे का समय आता है तो उसमें जो होशियार आदमी रहता है वो कोशिश करता है कि सही जगह पे मैं रह जाऊं और जो बाकी लोग हैं ऐसे जगह पे जहाँ पे उसका कोई सुविधा ना हो। खेत में जो हिस्सा मिला था उसमें भी समझ लीजिए इतना हिस्सा मिला था कि हम लोगों का जो 2 भाई 2 बहन थे उतने में, और पापा थे, माँ थी, पापा तो हमेशा बाहर रहते थे तो उतना भी हम लोग का पूरा नहीं हो पाता उस अनाज में। तो हम लोग स्कूल का चावल, राशन का चावल खरीदते थे और वही खाते थे, माँ बनाती थी और खाते थे। कमाने वाले 1 थे, खाने वाले 5, और वो भी कमाने वाला आदमी जब कोई कारीगर हो तो वो आदमी थोड़ा पैसा कमा सकता है ज़्यादा, जो लेकिन जो मज़दूर इंसान होता है उसकी कमाई और बेनिफिट बहुत ही कम होती है। ये तो जो मज़दूर है वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है। मैं किसी से झगड़ा कर लेता था, चाहे अपनी उम्र के लड़के लोगों से, चाहे किसी से भी, तब भले ही मेरी गलती हुआ करती थी, लेकिन माँ, हमारी गलती हो ना हो लेकिन हमारी माँ जाके माफ़ी मांग लेती थी इस बात के लिए कि शायद हमारा लड़का मार ना खाए। तो हमारी गलती की वजह से या ना गलती हो ना हो, लेकिन हमारे लिए हमारी माँ दूसरे के सामने वो अपना गलती मान लेती थी कि हमारे ही वजह से बिगड़ा है वो लड़का हमारा। किसी ने सच ही कहा है, दुनिया में जो सबसे ताकतवर कोई है तो वो माँ है। माँ के इतना ताकतवर दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ हमेशा मुझे मारती थी, लेकिन इस बात के लिए नहीं मारती थी कि मुझे चोट लगे चाहे कुछ भी, क्योंकि मैं जहाँ गलती करता था वहाँ पे मेरी माँ डांटती थी और मारती भी थी, क्योंकि वो हमारे भलाई के लिए मारती थी। और अगर उस समय वो डांट और मार नहीं पड़ा होता तो शायद मैं आज यहाँ पे नहीं होता। और उसी डांट और मार की वजह से जो कुछ भी हूँ वो माँ के बदौलत हूँ। वो खुद ही मारती थी और खुद ही मनाती थी, और मैं तो गुस्से में उससे 2-3 दिन तक बोलता भी नहीं था, और ये सोचकर वो खुद रोती थी 2-3 दिन तक कि एक गलती मैं क्या कर दी। उसने मुझे 3 दिन बात ही नहीं किया। मेरा लड़का खुद ही मारती थी, खुद ही मनाते थे, खुद ही खाना लेकर आते थे, खुद ही खिलाते थे। अगर मैं नहीं खाता तो वो भी ना खाए सो जाते थे, लेकिन वो हर हाल में कोशिश करती थी कि हमको खिला सके। जब माँ मुझे मारती थी तो मुझे बहुत गुस्सा लगता था, लेकिन आज जाके समझ में आया
कि किसी भी हथियार को अगर बनाना हो धारदार तो बिना हथौड़े के चोट से वो कभी हथियार धार वाला नहीं बन सकता है। वो शायद वही चोट है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच सका हूँ। माँ जीवन की वो गुरु है और जीवन का जो पहला गुरु माँ ही होती है, क्योंकि जो माँ सिखा सकती है, जो माँ सिखाती है वो किसी के बस की बात नहीं है। माँ बचपन में खाने पीने से लेके चलने तक हर चीज़, उठना बैठना बोलना और रिश्ते की अहमियत केवल माँ ही सिखाती है। माँ ही बताती है कि कौन पापा कौन हुआ, रिश्ते की अहमियत केवल माँ समझाती है। क्या सही है क्या गलत है केवल माँ बताती है। उस समय तो पापा बाहर परदेश में रहते हैं, माँ ही हमको खाना खिलाती है, माँ ही हर चीज़ सिखाती है। कैसे हमको नहाना है, कैसे हमको खाना है, कैसे किसी के सहारे और किसी के बिना सहारे पूरे जीवन को गुजारना है, वो केवल हमें माँ सिखाती। माँ के आँखों में आंसू हमने कई बार दिए, माँ के आँखों में आंसू हमने कई बार दिए। माँ ने हमको पुचकारा और हम उनको धुतकार दिए। ना जाने कैसा जिगरा हर माँ का होता है, ना जाने कैसा जिगरा हर माँ का होता है। दुनिया से लड़ जाती है जब बच्चा उनका रोता है। ना जाने माँ बाप ने हम पर कितने सारे उपकार किए, ना जाने माँ बाप ने हम पर कितने सारे उपकार किए। जब आया बुढ़ापा माँ बाप का हमने उनको दुत्कार दिए। तो दोस्तों, आपके माँ ने भी अगर कोई ऐसी बातें बताई हैं जिससे आपको अभी भी याद है और उस बात को लेकर आप अभी भी आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा ऊंचाइयों को छूते रह रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उस बात को डालें। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा, तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर करें, दूसरे लोगों तक वीडियो पहुँचाएँ। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।